वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सोल सिर्फ से स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 203 है। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर यानी प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 203 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका, और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जो बुद्ध हैं वो कौशाम्बी निम्नलिखित में से किसके राज्यकाल में आए थे? शतानीक, उदयन, बोधि, नीचछू। देखिए, गौतम बुद्ध से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में भी बनते हैं, यूपीएससी सिविल सेवा में तो हर साल बनते हैं, कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। तो बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो महात्मा बुद्ध वत्सराज उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। उन्होंने वहां नमा विश्राम किया। उदयन ने पिंडोला भारद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषित राम विहार भिक्षु संघ को दान किया। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कनिष्क कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? ये 4 बौद्ध संगतियां बड़ी इंपॉर्टेंट है। किसके शासनकाल में आयोजित हुई, किसने अध्यक्षता की, उपाध्यक्ष कौन था, कब आयोजित हुई, ये एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभी। देखिए, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगति आयोजित हुई थी वो चौथी थी, और इसके जो अध्यक्षता की थी वो की थी वसुमित्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। ये नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी पीसीएस की। देखिए, बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगति कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने, तथा अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे। तो चारों संगतियों को देख लेते हैं। चारों बौद्ध संगतियाँ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगति, ठीक है, राजगृह में हुई थी। राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में आयोजित हुई थी, यानी अजातशत्रु के शासनकाल में। ठीक है, और इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। ठीक है, महाकश्यप उपाली। दूसरी संगति की बात करें, दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति वैशाली में हुई थी। पहली राजगृह में, दूसरी वैशाली में 383 ईसा पूर्व में, और शिशुनाग के शासनकाल में हुई थी। शिशुनाग वंश के जो शासक हैं कालाशोक के संरक्षण में हुई थी या शासनकाल में। और इस संगति के जो अध्यक्ष थे, अध्यक्षता की थी वो की थी सब्बा कामी ने। ठीक है, कहीं कहीं इनको साबक मीर भी लिखा है। और जो तृतीय बौद्ध संगति थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित हुई थी 250 ईसा पूर्व। ठीक है, अशोक के संरक्षण में, और अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिष्य ने। ठीक है, चौथी जो ऑप्शन में है, एग्जाम क्वेश्चन में है, चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी। ठीक है, 72 ईस्वी में, और कुषाण शासक कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। और इस संगति की जो अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने की थी, और उपाध्यक्ष कौन था? अश्वघोष। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया बौद्ध धर्म। तो यानी चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के संरक्षण में हुई थी। ठीक है सॉरी, तो बी है इसका आंसर। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है वो हीनयान एवं महायान नामक 2 स्पष्ट संप्रदायों में विभक्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु निम्नलिखित में से कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो महापरिनिर्वाण सूक्त में बुद्ध के जीवन के विभिन्न आयामों एवं काल का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में। ठीक है, पहली स्त्री का नाम प्रजापति गोमती। तो अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की, और बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली स्त्री जो थी वो थी प्रजापति गोमती। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। सर एडविन अर्नॉल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है।
मेरा गला अभी भी ख़राब है, ठीक है, तो कुछ वर्ड्स का उच्चारण करने में दिक्कत हो सकती है, बीच में खांसी भी आ सकती है। तो सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है किस पर, बताइए इसमें, ललित विस्तार पर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो सर एडविन अर्नोल्ड की जो पुस्तक है द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो हुआ था 1879 में लंदन में। क्वेश्चन नंबर 7 पर अजय निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है, अजंता, एलोरा, कन्हेरी या कार्ले। 11 सिरों के बोधिसत्वों का अंकन मिलता है कहाँ से, कन्हेरी से, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जो कन्हेरी गुफाएं वो महाराष्ट्र के मुंबई शहर का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। यह गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित हैं। कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया और यह 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। और गुफा संख्या 41 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं और 11 मुख हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विस्तृत जो शैलकृत चैत्यग्रह है वो स्थित है कहाँ पर, पितलखोरा में, जुन्नार में, कार्ले में या वेडसा में। देखिए इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्ले। तो हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यग्रह जो है वो कार्ले में स्थित है और यह कार्ले जो है वो पुणे के मावल तालुका में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है, बादामी में है, बाग में, एलोरा में। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रिय चित्रित चित्रकारी है, प्राय चित्रित चित्रकारी है, कहाँ पर है ये अजंता में है, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो गुफा संख्या 1 की बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था और चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहने हुए है। उनके लंबे काले बाल मनोहरी रूप में जो है झुके हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था, किसको भेजा गया था, नागार्जुन को, वसु मित्र को, अश्व घोष को, असंग को। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागार्जुन को। देखिए नागार्जुन जो है वो कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति था। उसने अपनी पुस्तक माध्यमिक कारिका में सापेक्षता सिद्धांत को प्रस्तुत किया और चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन को चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। चीनी मान्यता के अनुसार नागार्जुन ने चीन की यात्रा कर वहाँ बौद्ध शिक्षा प्रदान की थी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे, कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है, कुमारगुप्त नाम है यहाँ पर, बी सही हो जाएगा। देखिए हुएनशांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था सक्रादित्य, ठीक है, सक्रादित्य जो कुमारगुप्त प्रथम का ही नाम है, ठीक है, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना करवाई थी और सक्रादित्य की पहचान कुमारगुप्त प्रथम से की जाती है। तो ऑप्शन में सक्रादित्य भी आ सकता है, याद रखिएगा, कुमारगुप्त प्रथम का ही नाम है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य निम्नलिखित में से कौन था, प्रभास, विपिन, योशुद, जमाली था। देखिए भगवान महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय सामंत सिद्धार्थ के यहाँ 599 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था और उनसे प्रियदर्शन नामक एक पुत्री उत्पन्न हुई। उस पुत्री का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया और वह उनका प्रथम शिष्य था, जमाली। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए।
भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? यूपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। स्थानकवासी ये जैन धर्म से संबंधित भी है इसका आंसर। तो स्थानकवासी श्वेतांबर जैनों का एक संप्रदाय है। इसकी स्थापना 1476 ईस्वी में हुई थी। इस संप्रदाय के लोग मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर 14 पर अजय निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है? किसको किया गया है? बलराम को। ऑप्शन नंबर बी। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के अनुरूप कला में हल लिए कृष्ण के भाई बलराम को प्रदर्शित किया गया। उन्हें हलधर के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। कालिका पुराण किस धर्म से संबंधित है? बताइए। वैष्णव, बौद्ध, जैन, शाक्त। कालिका पुराण जो है वो शाक्त से संबंधित है। तो कालिका पुराण शाक्त धर्म से संबंधित है। कालिका पुराण को कली पुराण भी कहा जाता है और ये हिंदू धर्म की शाक्तवाद परंपरा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 पर अजय किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण किया गया था? यहूदी धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में पूछा गया प्रश्न है। यूपीएससी ने ऐसे पूछा था कि चैत्य क्या है, विहार क्या है। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। सी है इसका आंसर। विहार यानी बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान है। ठीक है, और चैत्य जो है वो पूजा स्थल है। ये ऑप्शन भी थे जब यूपीएससी ने प्रश्न किया था। 14 या 15 में किया था, तो यार 14-15 में। तो बौद्ध वास्तुकला को स्तूप, चैत्य और विहारों के रूप में देखा जा सकता है। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्यों का निर्माण, पूजा स्थल के लिए चैत्यों का निर्माण किया गया था। जो चैत्य हैं वो पूजा स्थल है और जो विहार है वो रहने का स्थान। ठीक है, बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान। तो विहारों का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं के रहने के उद्देश्य से किया गया था। विहार जो है भिक्षुओं के निवास स्थान है। ठीक है, बाकी ऑप्शन में जो 2-3 और थे। ईसाई धर्म मानते हैं कि ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र थे और यहूदी धर्म सबसे पुराना एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। यहूदी धर्म ईश्वर की एकता में विश्वास करता है और मानव रूप में ईश्वर की ईसाई अवधारणा को खारिज करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर अजय कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। बौद्ध पाठ मिलिंदपन में किस व्यक्तित्व का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर है नागसेन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो मिलिंदपन एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसका रचना काल लगभग 100 ईसा पूर्व है। ठीक है, और इसमें जो है बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच हुए वार्तालाप का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। गौतम बुद्ध से रिलेटेड निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? बोध गया, वैशाली, सारनाथ। प्रथम उपदेश दिया बोध गया में, वैशाली में मृत्यु हो गई गौतम बुद्ध की। ज्ञान प्राप्त हुआ गौतम बुद्ध को सारनाथ में। ये कूट हैं केवल एक और 3, 1 और 2, इनमें से कोई नहीं। देखिए, गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण यानी जो उनकी मृत्यु हुई थी वो तो कुशीनगर में हुई थी। यहाँ मृत्यु को वैशाली लिख रखा है, तो एलिमिनेट कर दो। 2 जहाँ 2 है वो नहीं होगा, सही ढूंढना है। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था और ज्ञान प्राप्त उनको बोध गया में हुआ था। तो पहला भी इनकरेक्ट है, तीसरा भी इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई भी सही नहीं है। तो बौद्ध परंपरा के अनुसार गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो गई। महापरिनिर्वाण जो है उनको प्राप्त हुआ। तो ये गौतम बुद्ध से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को सिद्धार्थ के नाम से भी जाना जाता है और उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था, यानी 563 ईसा पूर्व। ठीक है, शुद्धोधन पिताजी का नाम, माताजी का नाम महामाया, और शाक्य गण नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, क्षत्रिय थे वो। यशोधरा नामक स्त्री से उनका विवाह हुआ था और उन्होंने ध्यान की विधा अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से सीखी थी। बिहार के बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ठीक है, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद वाराणसी के सारनाथ में जो है उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यानी बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। ऑप्शन में क्या लिख रखा था? बोध गया।
ठीक है। गौतम बुद्ध ने लोगों को दयालु होने और जानवरों सहित दूसरों के जीवन का सम्मान करने की भी शिक्षा दी थी। कुशीनगर में एक साल के पेड़ के नीचे 483 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हो गई, यानी उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। हीनयान और महायान नामक दो बौद्ध संप्रदायों को निम्नलिखित में से किसने मान्यता दी थी? पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगति, कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति, या परिषद? नागार्जुन ने, अशोक ने। ये ऊपर किसी प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में भी था। ठीक है। 4 बौद्ध संगतियाँ। चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडबलन में। ठीक है। बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय या परिषद में विभक्त, हीनयान और महायान। तो चतुर्थ बौद्ध संगति कश्मीर के कुंडबलन में हुई थी। ठीक है। और इसे कुषाण राजा कनिष्क ने संरक्षण दिया था। इसकी अध्यक्षता की थी वसुमित्र ने और उपाध्यक्ष थे इसके अश्वघोष। बाकी ये जो परिषद है संगति बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों में विभक्त करती है, हीनयान और महायान। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अर्थ है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, सत्य अहिंसा करुणा, शील समाधि संघ। त्रिरत्न ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। बुद्ध, धम्म और संघ। धम्म यानी धर्म। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी ज्ञानी व्यक्ति, प्रबुद्ध व्यक्ति। धम्म या धर्म उनकी शिक्षाएं, और संघ मतलब उन सभी का समुदाय जो शिक्षाओं का पालन करते हैं। तो 20 प्रश्न थे, ये एंशिएंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बहुत रिपीटेशन होता है इन प्रश्नों का। इसका PDF भी आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है। PDF भी आपको पेड ग्रुप में ही मिलेगा। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप ज्वाइन कर सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।